गूगल पे, फोन पे, पेटीएम से पेमेंट एक्सेप्ट करने वालों, आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। और वैसे मैं आपको बता दूं, आपके साथ जो फ्रॉड होगा वो दो तरीके से हो सकता है। पहला यह है कि आपके साथ अनजाने में होगा, और दूसरा यह है कि कोई भी व्यक्ति जानबूझ के करेगा। एक बार फिर से समझिएगा, नहीं समझे हैं तो पहला तरीका यह है कि कोई भी व्यक्ति अनजाने में आपके साथ कर देगा। दूसरा यह है कि कोई भी व्यक्ति आपसे जानबूझकर फ्रॉड कर देगा। अब चलिए इसको विस्तार तरीके से बहुत ही आसानी शब्दों में समझते हैं। सबसे पहला यह समझते हैं कि कोई भी व्यक्ति अनजाने में कैसे करेगा। तो देखिए अक्सर क्या होता है क्या होता है कि कोई भी हमारा क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करता है तो हमारे में कभी पेमेंट जो है आ जाता है, रिसीव्ड हो जाता है। लेकिन कभी कभार को इंसिडेंट हो जाता है कि कोई भी पेमेंट हमारा यहां पर करता है, हमारे क्यूआर कोड को स्कैन करने के बाद में हमारे जो बिजनेस अकाउंट एप्लीकेशन है उसमें हमारा पेमेंट जो है रिसीव्ड नहीं होता है। अब आखिर ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बेसिकली मैं आपको बता दूं, जहां पर टेक्निकल इशू के कारण या बैंक का सर्वर डाउन होने के कारण आपके यहां पर बिजनेस अकाउंट में पेमेंट जो है रिसीव नहीं हो पाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, यदि कोई भी व्यक्ति आप में पैसा सेंड करता है, तो यदि आप में पैसा नहीं आता है, आप अपने एप्लीकेशन में चेक करते हैं, तो आप उसे यह बोलिए कि भाई देखिए आपने हमारा क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट किया लेकिन हमारे में पैसा नहीं रिसीव हुआ। इसलिए नहीं रिसीव हुआ क्योंकि बैंक का सर्वर डाउन है, या तो एप्लीकेशन की तरफ से टेक्निकल इश्यू होगा, इसीलिए नहीं आया है। आप चाहे तो दोबारा मुझसे पेमेंट कर सकते हैं, या तो आप उससे कैश ले लीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, उसे यह भी बात बताइएगा, जो अभी आपने पेमेंट किया है वो आपका पेमेंट जो है 3 से 4 दिन में आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाएगा। ये पहला आप समझ गए। अब दूसरा यह समझिए कि भाई कोई व्यक्ति जानबूझकर कैसे करेगा। तो देखिए अभी क्या है कि कई सारी एप्लीकेशन है जिससे पेमेंट का स्पूफ आता है, मतलब कि पेमेंट ऐसा एडिट कर दिया जाता है और पेमेंट में केवल अमाउंट डालने पर और सामने वाले व्यक्ति के जो बारकोड है उसका नाम जानने पर, मोबाइल नंबर जानने पर, जो भी आईडी है वो जानने पर यहां पर कोई भी आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। यहां पर बहुत सारी एप्लीकेशन अवेलेबल है। अब देखिए वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर एग्जांपल की मदद से समझते हैं। सबसे पहले ये देखिए मेरे पास ये जो स्क्रीनशॉट है, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी कोई भी आपको पेमेंट करता है तो आप यहां पर क्या देखते हैं, उसका स्क्रीनशॉट देखते हैं कि भाई यार आपने पेमेंट किया तो हमें प्रूफ दिखाइए, स्क्रीनशॉट दिखाइए। तो स्क्रीनशॉट से ही नहीं होता है। आप यहां पर क्या करिएगा, जैसे कि कोई भी स्क्रीनशॉट दिखाए तो सबसे पहले आप अपने बिजनेस अकाउंट में भी चेक करिएगा कि हमारे में पेमेंट रिसीव्ड हुआ है कि नहीं रिसीव्ड हुआ है। ये बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, यहां पर ये फोटो देखिए, इसमें दिखाया जा रहा है कि ये पेमेंट जो है हमने रियल में किया है। ये पेमेंट हमने सच में रियल में किया है। अब जरा इसी पेमेंट को देखिए, पहले बार इसी पेमेंट को देखिए। अब यहां पर देखिए ये फेक है। अब कैसे फेक है अब वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर देखिए सेम पेमेंट है, यहां पर देखिए टाइम को देखेंगे तो यहां पर टाइम अलग है, मैंने चेंज कर दिया है। और रियल वाले में देखेंगे तो यहां पर टाइम सही है, और यहां फेक वाले में देखेंगे तो टाइम यहां पर गलत है। लेकिन आपको लग नहीं रहा है हमने यहां पर ऐसा बनाया है। ये मैं आपको बता रहा हूं एग्जांपल की मदद से कि भाई आपके साथ कैसे कोई फ्रॉड कर सकता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। वैसे देखने में तो ये दोनों जो है सेम लग रहे हैं, लेकिन हमने यहां पर अमाउंट को यहां पर बढ़ा दिया है और जितना हमें भेजना था वो हमें बढ़ा दिया है, हमने यहां पर एडिट कर दिया। लेकिन लगता नहीं है कि भाई हमने यहां पर किसी के साथ फ्रॉड किया है। वैसे एक बात मैं फिर से बता दूं, यदि आपके साथ ऐसा कभी होता है, कोई भी आप पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, जैसे गूगल पे बिजनेस अकाउंट, फोन पे बिजनेस अकाउंट, पेटीएम पेमेंट बैंक में पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई यदि कोई भी व्यक्ति आपको पेमेंट सेंड करे तो आप तुरंत ही अपने पेमेंट जो पेटीएम पेमेंट बैंक है या आपका बिजनेस अकाउंट का जो भी एप्लीकेशन है उसमें तुरंत ही यहां पर जांच कीजिए कि पेमेंट हमारा आया है कि नहीं आया है। यदि नहीं आया है तो वहीं पर उस व्यक्ति को समझाइए कि भाई आपने पेमेंट कैसे किया, मेरे बैंक अकाउंट में नहीं रिसीव हुआ है। यदि पहला वाला केस आता है कि भाई कोई भी व्यक्ति पेमेंट किया है, अपना पहले केवल स्क्रीनशॉट मत देखा करिए, उसका पेटीएम का जो है ट्रांजेक्शन देखा करिए, ये सब देखा करिए। यदि पहले में हम केस आता है कि जैसे कोई व्यक्ति अनजाने में कर देता है तो उसको समझाइए कि भाई आपने पेमेंट किया है तो हमारे बैंक अकाउंट में रिसीव नहीं हुआ है, क्योंकि टेक्निकल इशू था या बैंक का सर्वर डाउन था, इसलिए नहीं इसे यहां पर रिसीव्ड हुआ है, आप हमें कैश दे दीजिए। और दूसरा वाला केस आता है तो भाई यार वहां पर सतर्क रहें, उससे आप यहां पर कैश लेना ज्यादा जरूरी समझें।